हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चले दोस्तों, आज के इस पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला तो हम आज के दिन बाजार कैसा रहा, काफ़ी बोरिंग रहा। ओपनिंग गैप अप देखने को यहाँ पे मिली, बट बाद में लाल निशानी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। ठीक है, कल के दिन की बात करें तो अमेरिकन मार्केट में भी ठीक ठाक गिरावट हम लोग को देखने को मिली थी। डाउ जोन्स की बात करें तो नैस्डैक ओके ओके हरे निशान में ही क्लोज होते हुए देखने को मिला था। कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आज के दिन की। अगर बाजार की बात करें, एक बोरिंग टाइप का ही परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। देन अगर बात करें आज के दिन आईजीएल, यस आईजीएल इस कंपनी में अच्छी तेजी देखने को मिल गई। तो इसके पीछे का रीज़न क्या आप देख सकते हैं, 6% की तेजी है। नमुरा ने इनको अपग्रेड किया है। ठीक है, अपग्रेड मतलब टारगेट बढ़ाकर यहाँ पे बता देते हैं और रीजंस बताया है कि कैसे टैक्स से रिलेटेड इनको थोड़ा टैक्स की बात करें, वैट की बात करें, इस चीज़ के चलते आईजीएल को बेनिफिट मिलेगा। प्लस उसी के साथ साथ अगर देखा गया तो काफ़ी जगह पे सीएनजी का अच्छा तरीके से इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है, तो डिमांड बढ़ रही है। दिल्ली की अगर बात कर ले तो आप सभी लोगों को पता है, वहाँ पे भी जो बस सेगमेंट की बात कर ले तो वहाँ पे भी अच्छा खासा डिमांड हम लोग को सीएनजी से रिलेटेड बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। Q3 में वो अनुमान लगा रहे हैं कि अच्छा परफॉर्मेंस इनका आ सकता है। अब वो होगा नहीं होगा वो तो Q3 में ही पता चलेगा। ठीक है, बट इस अपग्रेड के चलते आज के दिन एक पॉजिटिव माहौल आईजीएल में हम लोग को देखने को मिला था। देन बात करेंगे दोस्तों तो मीशो, यस मीशो रिसेंटली आईपीओ आया था और आईपीओ के बाद की अगर बात कर ले तो इशू प्राइस से 95% मतलब ऑलमोस्ट डबल होते हुए देखने को मिल गया। आज के दिन तो 20% का अपर सर्किट लगा दिया। एंड इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो दोस्तों रीज़न है अगेन यूबीएस। यूबीएस ने यहाँ पे बाइंग से रिलेटेड बात बोल दी, टारगेट बढ़ाकर यहाँ पे बता दिए। इसी चीज़ के चलते अपर सर्किट भी लगते हुए देखने को मिल गया एंड ऑलमोस्ट स्टॉक हम लोग को डबल भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे रिपोर्ट्स भी आते हैं जिस चीज़ के चलते स्टॉक गिरते हैं, वैसे अच्छे रिपोर्ट्स के चलते यहाँ पे हम लोग को अच्छी तेज़ी भी स्टॉक्स में देखने को यहाँ पे मिल जाती है। हालांकि इस तेज़ी के चलते आप देख सकते हो मीशो का जो मार्केट कैप है लगभग 1 लाख करोड़ के करीब जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो बैंक, बहुत सारे बैंक है, बट आज के दिन एक बैंक से रिलेटेड एक काफ़ी नेगेटिव खबर आ गई और वो बैंक कौन सी है, इंडसइंड बैंक। यस, इंडसइंड बैंक में आप सभी लोगों को पता ही है जो बीच में जो इशू यहाँ पे हुए थे, स्टॉक भी ज़बरदस्त क्रैश होता, आपको याद ही होगा। एफएनओ वाला स्टॉक था, तो कोई सर्किट का लिमिट नहीं होता है। हाँ, हॉल्ट हो जाता है थोड़ा बहुत गिरावट के चलते, बट वो वापस सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। 20-30% तक गिरावट देखने को मिली थी। तब से लेके अभी तक अगर देखा कि इंडसइंड बैंक में वो जोश ही हम लोग को गायब होते हुए देखने को मिल चुका है। अभी की अगर बात कर ले दोस्तों तो एसएफआईओ, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो उनके पास अब हम यहाँ पे कह सकते हैं इनका केस हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। मतलब जो भी इन्होंने अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉफिट ओवर स्टेटमेंट जो भी गड़बड़ी करके रखी थी, अब एसएफआईओ इसकी जांच यहाँ पे करेगा। ठीक है, काफ़ी हम कह सकते हैं एसएफआईओ के पास अगर केस गया तो मतलब एक थोड़ा बहुत बड़ा नेगेटिव बात रहता है कंपनी के लिए। ठीक है, एंड इसीलिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे भी कि ये पहली बार यहाँ पे हम कह सकते हैं दिस इज़ द फर्स्ट टाइम हम कह सकते हैं द इंडसइंड बैंक मैटर हैज़ बीन फॉर्मली रेफर टू द सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अब देख लेते हैं इस चीज़ से रिलेटेड अभी जो इन्वेस्टिगेशन है वो इसी हफ्ते मतलब हम लोग को शायद से स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाए। यही खबरें देखने को यहाँ पे मिल रही है। जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा उसका रिपोर्ट क्या निकल कर आएगा, ठीक है, कौन कौन इन्वॉल्व थे, कितना था, क्या था, सारी चीज़ें उसी के हिसाब से इंडसइंड बैंक में हम लोग को आगे भविष्य में रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिल सकता है। देन अगर हम बात करें दोस्तों तो प्रमोटर ऑफ द कंपनी, ठीक है, आप सभी लोगों को पता है ब्लॉक बल्ड डील्स होते रहते हैं, बड़े बड़े शेयर्स एक्सचेंज होते रहते हैं, बट अगर प्रमोटर कहीं पे माल अगर अपना निकाले तो चर्चे का विषय तो हमेशा बन ही जाता है। ओला इलेक्ट्रिक की अगर बात कर ले, भावेश अग्रवाल आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। एक बहुत बड़ी बल्क डील हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी, जहाँ पे देखने को मिल गया कि प्रमोटर भावेश अग्रवाल ने ओला इलेक्ट्रिक में 2.6 करोड़ के शेयर्स यहाँ पे क्या कर दिए, बेच दिए। लगभग 92 करोड़ की वर्थ है टोटल। ठीक है, एंड इसी चीज़ के चलते हम लोगों ने देखा कल के दिन भी ओला इलेक्ट्रिक ज़बरदस्त गिरा था, आज के दिन भी ज़बरदस्त यहाँ पे गिरते हुए देखने को मिलता, 2 दिन में ही गिरते हुए देखने को मिल चुका है। अगेन लोएस्ट लेवल पे हम लोग को करीब जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। नो डाउट हम सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है प्रमोटर लेवल पे उनका जो प्लेजिंग यहाँ पे चल रहा था, उस सारी चीज़ों को छुड़ाने के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही है। बट ओवरऑल क्या है, यस वो प्रमोटर है एंड ऑलरेडी ओला की अगर बात कर ले काफ़ी टफ टाइम से कंपनी गुजरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। इस प्रकार की खबरों का और ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट क्लियर इजीली हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं और हम लोगों ने यहाँ पे देखा भी है, कल भी देखा और आज भी यहाँ पे देख चुके हैं। एक और प्रमोटर से रिलेटेड खबर है उसके ऊपर भी हम जाएंगे, बट उससे पहले आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी की अगर बात कर ले आईपीओ काफ़ी ज़बरदस्त हम लोग को ओवर सब्सक्राइब होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। क्यूआईबी की अगर बात करें एकदम आखिरी दिन में उन्होंने बहुत भारी भरकम बाइंग यहाँ पे कर दी थी। जीएमपी की अगर बात कर ले
तो जीएमपी में हम लोग को बदलाव देखने को यहाँ पे मिल रहा है, और बदलाव अपसाइड बदलाव देखने को मिल रहा है। हालांकि मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा भाई, ये जस्ट मैं एक आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। काफ़ी लोग जो बिगनर्स होते हैं उनको ऐसा लगता है जो जीएमपी लिखा है मतलब उतना ही रिटर्न बनेगा। भाई शेयर बाजार में एक चीज़ याद रखना, गारंटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। चीज़ें डबल भी हो जाती है, चीज़ें आधी भी हो जाती है। सो ये हमेशा आप लोगों ने चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए। एनीवेज, अभी जीएमपी की अगर बात करें, जो पब्लिक डोमेन में जो डेटा है वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। लगभग 16.5% के आसपास देखने को मिल रहा है। कुछ दिनों पहले 13 था, फिर 15 हुआ, अब 16.5 के आसपास देखने को मिल रहा है। बीच में 17 के आसपास भी चला गया था। सो हम कह सकते हैं एक अच्छा माहौल फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। आई गेस इनकी लिस्टिंग फ्राइडे के दिन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो यस, आज के दिन एक कंपनी मतलब एक शेयर ज़बरदस्त हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को मिल गया, 13% के आसपास गिरते हुए देखने को मिल गया। कौन सी कंपनी? एक्जो नोबेल। यस, एक्जो नोबेल मतलब आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, पेंट वाली कंपनी। एंड जो एक्जो नोबेल का जो शेयर है लगभग 14% तक उड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। ऐसा क्यों? अगेन यहाँ पे भी वही ब्लॉक बल्ब डील्स की बात कर ले, 1640 करोड़ शेयर्स हम लोग को ट्रेड होते हुए देखने को मिल चुके हैं। सो एग्जैक्ट बायर कौन है, सेलर कौन है, वो तो बाद में पता चलेगा, बट रिपोर्ट के जरिए कुछ खबरें भी सामने आई है, वो भी मैं आपके सामने यहाँ पे ज़रूर रखूँगा। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जैसे कि काफ़ी सारे लोग सोचते भी हैं कि सर जब भी ब्लॉक बल्ब डील्स होती है, सो सेलिंग अगर कोई करता है तो बायर भी तो यहाँ पे होता है। तो मैंने इसके पहले भी आपको कहा है कि शेयर मार्केट में तो भाई आप सेल कर रहे हो तो कोई बायर है, बाय कर रहे हो तो कोई सेलर है। सो शेयर के प्राइस डिफाइन कैसे होते हैं, ठीक है, इसके ऊपर 3 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, ठीक है। मतलब आप खरीदते हो तो कोई बेच रहा है, आप बेच रहे हो तो कोई खरीद रहा है। सो एग्जैक्टली मतलब शेयर ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा ये कैसे डिसाइड होता है, ठीक है। तो ये वाला वीडियो देख लेना, आपके डाउट यहाँ पे प्रॉपरली क्लियर यहाँ पे हो जाएंगे। मैं इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे यहाँ पे दे देता हूँ। जो हमारा एक और चैनल है लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते रहता हूँ। सो जैसे कि आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, यस, भाव। भाई प्राइस कौन सा है, ठीक है। अगर मान लो कंपनी का शेयर प्राइस 100 पे चल रहा है एंड अगर डील होती है 110 पे, मतलब 10% प्रीमियम पे, तो शेयर उतना एडजस्ट कर लेगा खुद को अपसाइड पे, मतलब 10% की तेज़ी देखने को मिलेगी। ऐसी चीज़ें काफ़ी रेयरली हम लोग को देखने को मिल जाती है। ज़्यादातर करके चीज़ें क्या होती है, यस, डिस्काउंट के ऊपर ही देखने को मिल जाती है। तो 100 का शेयर रहेगा, मान लो अगर 90 पे अगर फ्लोर प्राइस डिसाइड होती है तो 10% वो माइनस चला जाएगा, 80 रहेगा तो 20% माइनस चला जाएगा। सो यही हुआ एक्जो नोबेल की। अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो जो प्राइस यहाँ पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी, ठीक है, वो प्रीवियस के प्राइस के हिसाब से लगभग उसमें 13% का हम लोग को डिस्काउंट देखने को मिल गया ट्यूसडे के क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से, ठीक है। और इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हैं ऑफर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 1290 करोड़ के आसपास ये चीज़ें देखने को मिली है। एंड फ्लोर प्राइस कितना, 3150, 13% डिस्काउंट। सो 13% अप्रॉक्सीमेटली डिस्काउंट, तो स्टॉक भी उतना खुद को एडजस्ट कर लेता है। ये एक अनुमान माना जाता है कि हाँ भाई उसका फेयर वैल्यू उतना ही यहाँ पे होगा। एंड बेचने वाले भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, रिपोर्ट के जरिए बातें बताई जा रही है कि कंपनी के प्रमोटर ही है। मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप चेक करोगे, प्रमोटर ऑलमोस्ट यहाँ पे 70% के करीब देखने को मिल रहे हैं। और सबसे ज़्यादा स्टेक 45% किसके पास है, यस, इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सो रिपोर्ट के जरिए यही नाम सामने फिलहाल तो आते हुए देखने को मिल रहा है, जो शाम को पता चल ही जाएगा कि किसने यहाँ पे यूजुअली बेचा होगा। इतना बड़ा माल बेचा है, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि इन्हीं का नाम हम लोग को कंफर्म होते हुए देखने को मिल जाए। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ट्रंप, यस दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने वापस एक यहाँ पे चेतावनी, वार्निंग यहाँ पे दे दी है, ठीक है। और इस वार्निंग के चलते, वार्निंग किसी को और के दी है बट भाई झटका हमें लग जाते हैं। मतलब देखिए कुछ दिनों पहले की अगर बात कर ले तो ट्रंप ने आगे रशिया यूक्रेन को लेकर काफ़ी बड़ी बात कही थी कि भाई ये तो वर्ल्ड वॉर 3 तक चीज़ें यहाँ पे लेकर चले जाएंगे, ठीक है। अभी की बात नहीं, 4-5 दिन पहले की बात है। पर अभी के लेटेस्ट खबर की बात करें, जो रिपोर्ट के जरिए ट्रंप अब एक और नया प्रिपरेशन कर रहे हैं, किस चीज़ का, कि रशिया के ऊपर और नए सैंक्शंस वो लगाने जा रहे हैं अगर पुतिन ने वापस यहाँ पे जो पीस डील है उसको रिजेक्ट किया तो, ठीक है। बार बार वो पीस डील सामने लेकर आते हैं, यूक्रेन रेडी हो जाता है बट रशिया रेडी नहीं होता है, धमाके करते ही रहता है। सो ट्रंप ने वापस यहाँ पे वार्निंग दी है कि हम क्या करेंगे, आपके ऊपर नए सैंक्शंस यहाँ पे लगाएंगे। और नए सैंक्शंस मतलब क्या, तो आप देख सकते हैं एनर्जी सेक्टर को ही वापस वो सैंक्शंस के साथ क्या करेंगे, दबाने की कोशिश करेंगे। मतलब आप एक अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हो, यस, वापस हम लोगों को इनका जो ऑयल से रिलेटेड जो बिजनेस है डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसके ऊपर वो सैंक्शंस लगाने का यहाँ पे बातें सामने यहाँ पे रख रहे हैं। एंड आप सभी लोगों को पता ही है कि रशिया के ऑयल को लेकर अगर कोई सैंक्शंस निकल कर आते हैं, जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा, रोज नेफ्ट की बात करें, लुकोइल की बात कर ले, जो दिग्गज ऑयल कंपनी हम से रिलेटेड रशिया का चीज़ें हैंडल करती है, उनके ऊपर उन्होंने सैंक्शंस डाला और ये भी बोल दिया कि उनके साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर कोई लिंक करेगा
तो अमेरिका उन कंपनीज के ऊपर भी सैंक्शंस लगा देगा। और हमारा रिलायंस इंडस्ट्री तो आपको पता ही है, उन कंपनीज के साथ ही टाइप करके यहाँ पे काम कर रहा था। सो उन्होंने विड्रॉ कर लिया खुद को। सो मतलब बॉटम लाइन क्या है दोस्तों, कि ये सैंक्शंस यहाँ पे किसके ऊपर लगाने की बात कर रहे हैं, रशिया के ऊपर। एंड किसको टारगेट करेंगे, एनर्जी सेक्टर को, ऑयल को। सो इनडायरेक्टली ये टारगेट किसको लगेगा, यस ये टारगेट हमारे भारत देश को ही लगेगा। जो हम रशिया से ऑयल खरीदते हैं, हमें यहाँ पे इनडायरेक्टली यहाँ पे चोट पहुँचने वाली है। यही चीज़ सामने आती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो हम ये कह भी सकते हैं ये एक टैक्टिक रहेगा उनका कि ऑयल, क्रूड, एनर्जी सेगमेंट को लेकर वो ये चीज़ें इसलिए ये क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि इंडिया भी यहाँ पे क्या करे, रशिया के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पे बना दे कि वॉर यहाँ पे रोक देनी चाहिए। तो इसलिए ये फिलहाल तो चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। लेट्स सी एग्जैक्टली क्या होता है। वार्निंग तो फिलहाल तो हम लोग को देखने को मिली है, इसका एग्जीक्यूशन वो बता रहे कि आने वाले हफ्ते में वो करेंगे। देख लेते हैं अब तब तक यहाँ पे क्या होता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।